हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का टॉपिक टेंसेस का पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे दैट व्हाट आर टेंसेस एंड वेयर आर दे यूज्ड। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। अभी तक आप लोगों ने इसे बहुत टाइप से पढ़ा है। एकदम कॉमन लैंग्वेज में टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू टेंसेस। जहाँ पे एक्शन की बात की जा रही हो टाइम के रेफरेंस के साथ, उसे टेंस कहते हैं। जैसे कि द टॉक ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब वर्क डन बाय सब्जेक्ट, जो काम सब्जेक्ट कर रहा है वो एक्शन। विद द रेफरेंस ऑफ टाइम मतलब जब कोई पर्सन या कोई प्लेस या कोई थिंग उसके किसी भी एक्शन के, यानी उसके द्वारा किए गए किसी भी काम को उस कब वो किया गया है इस चीज़ से जोड़ दिया जाए, मतलब टाइम के साथ जोड़ दिया जाए, तो उसे टेंसेस कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 देखिए, आशा इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। तो वॉशिंग यहाँ पे क्या है, एक्शन है, वो कपड़े धो रही है। और इज़ क्या कर रहा है, टाइम को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर इज़ आपको टाइम को रेफ़र कर रहा है और वॉशिंग आपके एक्शन को। तो ये क्या हो गया, टाइम प्लस एक्शन। देखिए नीचे इस लाइन में इसी चीज़ को समझाया हुआ है। हेयर इज़ डिनोट्स द टाइम, यानी कि प्रेजेंट टेंस, एंड वॉशिंग डिनोट्स द एक्शन। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली टेंसेस होते क्या हैं। अब स्टूडेंट्स, एक्शन के बारे में जो मैंने आपसे बात की है, वो एक्शन, उस एक्शन को रियल में वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे सबसे पहले टेंसेस पढ़ने से पहले, क्योंकि टेंस जो है ना वो पूरा गेम ही किस चीज़ का है, वर्ब्स का है ना। तो इसीलिए टेंसेस को पढ़ने से पहले हमें वर्ब क्या होती है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस वी मस्ट नो व्हाट आर वर्ब्स एंड हाउ विल वी यूज़ देम। वर्ब, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको बोला कि वो एक्शन क्या है, वर्ब है। अब दो टाइप्स की वर्ब होती है। इज़ वॉशिंग था ना, तो एक टाइप की वर्ब हो गई और वॉशिंग एक टाइप की वर्ब हो गई। तो फर्स्ट वाली वर्ब को कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब नोन एज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज़, एंड यूज टू डिनोट टेंस। अब जैसे कि यहाँ पर 4 टाइप की होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी, हैव और मॉडल्स। वर्ब्स कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स की होती है, डू, बी, हैव और मॉडल्स। और मेन वर्ब एक्शन डिनोटिंग वर्ब, मीन्स वो वर्ड्स जो कि एक्शन को डिनोट करते हैं कि क्या काम किया जा रहा है, जैसे कि स्लीप, ब्रीद, ईट और एट्सेट्रा दिया हुआ है, ठीक है। स्लीप, ब्रीद मतलब जो काम हो रहा है वो होती है मेन वर्ब, और जो समय को बता रहा है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है टेंसेस के लिए इतनी वर्ब आपके लिए मोर देन इनफ है, इतना जान लेना। सो नाउ लेट्स गो एंड स्टडी कि आगे इन वर्ब्स को हम यूज़ कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो 4 टाइप की होती है। पहले वाली स्लाइड में हमने ये चीज़ पढ़ी, डू, बी, हैव और मॉडल्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आपको बताया हुआ है कि डू वर्ब कौन कौन सी होती है। तो डू वर्ब होती है डू, डज, डिड। मैंने आपको एक वीडियो में ये वाली चीज़ भी समझाई थी कि जिन वर्ब्स के लास्ट में एस लगता है वो सब सिंगुलर के लिए यूज़ की जाती है। तो डू प्लूरल के लिए, एस लग रहा है लास्ट में तो डज सिंगुलर के लिए, और डिड क्या है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट के लिए। पर ये तीनों यूज़ की जाएगी सिंपल टेंसेस के लिए, चाहे वो कोई भी सिंपल टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे वो पास्ट सिंपल हो। अब सेकंड आती है बी वर्ब कौन कौन सी होती है, इज़, एम, आर, वॉज, वर। इज़ वही एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर इज़, एम सिर्फ आई के साथ लगती है और आर प्लूरल, फिर वॉज, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर वॉज, फिर वर। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यूज्ड विथ कंटिन्यूअस टेंस। अब इन सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ कंटिन्यूअस टेंस के साथ किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो। थर्ड आपके पास है हैव वर्ब, हैज़, हैव, हैड। एस फॉर सिंगुलर, हैज़ के लास्ट में एस तो ये हो गई सिंगुलर के लिए, और हैव और हैड यूज्ड विथ परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ की जाती है। अगेन या तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ या पास्ट परफेक्ट के साथ।
और मॉडल्स के लिए सीधी एक लाइन लिखी हुई है, लीव इट फॉर द नेक्स्ट क्लास। सो इन मॉडल्स अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नाउ दीज विल बी यूज टू डिनोट टेंसेज, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ टेंसेज के लिए किया जाता है। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ टेंसेज होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने है कि 3 टाइप्स के टेंसेज होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को हम नाउ भी कह सकते हैं, यानी कि अभी, पास्ट जो पहले हो चुका है, और फ्यूचर जो कि होने वाला है। ये 3 टाइप के टेंसेज होते हैं। जैसे पास्ट में हम लिख सकते हैं बॉर्न, जब आपका जन्म हुआ है ना, तो वो कौन सा टेंस था, पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस नाउ, और फ्यूचर जो होने वाला है। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो प्रेजेंट टेंस, जैसे मैंने आपको बोला, प्रेजेंट यानी कि नाउ। प्रेजेंट टेंस इज़ स्टडीड इन 4 स्टेजेस। देखो, आपने पहले करता है, करती है के स्टाइल से इसको पढ़ा है। अब हम इसको थोड़ा लॉजिकली पढ़ते हैं ताकि वो जल्दी याद हो जाए, है ना। तो पहला है डेली हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ। 4 स्टेजेस में टेंसेस, प्रेजेंट टेंस को पढ़ा जाता है। पहला स्टेज है डेली हैबिट, रूटीन और यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब जो हम रोज़ करते हैं वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट। और मैंने आपको बताया था सिंपल टेंस के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, डू ऑक्सिलरी वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये बन गया एक नॉर्मल सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर हो गया डू प्लस V1। सेकेंड आपके सामने है सम एक्शंस रनिंग, जो एक्शंस कंटिन्यूसली चल रहे हो। ये पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे, सॉरी, ये पॉइंट नंबर 2 है कि जो एक्शंस रनिंग वाली कंडीशन में होते हैं, यानी कि जो चल रहे होते हैं पर प्रेजेंट में चल रहे होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस के साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी, बी वर्ब, यानी कि इज़, एम, आर और प्लस V1 ING। अब ये हमें याद कैसे रहेगा कि इसमें ING लगाना है। तो देखो, जो एक्शन रनिंग यानी कि जो चल रहा है उसमें ING लग गया, रनिंग में ING, वैसे ही हर वर्ब में ING। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर, पास्ट ऑफ प्रेजेंट। पास्ट ऑफ प्रेजेंट डन राइट नाउ, जो कि अभी ही फिनिश हुआ हो। ठीक है, तो ऐसा काम जो कि प्रेजेंट में ही फिनिश हुआ हो, प्रेजेंट के लिए वो क्या बन गया, पास्ट बन गया। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट। और मैंने आपको बताया था परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव वर्ब का यूज़ किया जाएगा, वो चाहे हैज़ वर्ब हो चाहे हैव वर्ब हो। फिर और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। और चौथी सिचुएशन होती है आपके सामने 90% डन एंड 10% रिमेनिंग, मतलब जहाँ आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका हो और सिर्फ कुछ पार्ट है जो कि चल रहा है। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट, रिमेनिंग ING है ना, तो कंटिन्यूअस आ गया, और परफेक्ट क्योंकि 90% हो चुका है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जबकि नाम, जो हम नाम देख रहे हैं उसमें प्रेजेंट तो है सो है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है, तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की ऑक्सिलरी वर्ब लिख ली पहले, हैव और बी। ठीक है, उसके बाद दोनों की मेन वर्ब लिख ली, V3 और VING। अब एक ही सेंटेंस में हम 2 ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं लगा सकते और 2 मेन वर्ब भी नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हैव, बी वर्ब, बीन जो यहाँ लिखा हुआ है वो है बी की थर्ड फॉर्म, इन दोनों को मिलाकर बना बीन और VING। सो अब स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर्स समझ आ गए होंगे कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। आपको मैं आपके जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसके अंदर इसे एक टाइमलाइन के ऊपर बताऊंगी, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको टेंस का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ में मुझे प्लीज़ कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।